डियर स्टूडेंट, आज हम बताएंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब बैंक समाधान विवरण क्या होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन हम क्यों करते हैं, रिकन्साइल क्यों करते हैं, क्यों हम बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच करते हैं। मैंने क्या कहा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। सीबी मतलब कैश बुक, सी फॉर कैश, बी फॉर बुक और पीबी मतलब पासबुक, पी फॉर पासबुक। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम नगद कैश बुक की, ये बात करता है कैश बुक की। ठीक है, और ये बात करता है पासबुक कि क्या कारण है कि हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक हमें मैच करने की जरूरत होती है। ये क्यों करते हैं हम, जब हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों टैली नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कैश बुक आ रहा है 1 लाख रुपये और पासबुक आ रहा है 90,000 रुपये, तो आखिर क्या कारण है कि 10,000 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो कुछ गलतियां बैंक के थ्रू होता है, कुछ गलतियां हमारे थ्रू होता है। तो जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं होता, टैली नहीं होता, मिलान सही से नहीं होता, तो हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ये कब बनाते हैं बच्चे, बेटा प्लीज ध्यान से सुनना कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता। देखो यहाँ पे 1 लाख और 90,000, कितने का अंतर है, 10,000। तो इसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां कैश बुक में हुई हो या फिर कुछ गलतियां पासबुक में हुआ हो। मतलब कुछ गलतियां अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, ठीक है, और या फिर बैंक में एंट्री हुई नहीं या फिर चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर नहीं हुआ, छुट्टी था, जो भी कारण हो रहा हो। तो जब बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक मैच नहीं होता है, तो हम उसको मैच करने के लिए क्या बनाते हैं, टैली करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए कि यहाँ भी 1 लाख हो जाए और यहाँ भी 1 लाख। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये जोड़ दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, अब देखो, अब ये भी टैली हो गया और ये भी टैली हो गया। तो इसको मिलान करने के लिए, इसको टैली करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी का इंट्रोडक्शन चैप्टर है आज, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कैश बुक है ना, 2 कॉलम कैश बुक। इससे पहले हमने पढ़ा था कैश बुक, इससे पहले जो चैप्टर हमने स्टडी किया कैश बुक, कैश बुक। तो जिन बच्चों ने कैश बुक पढ़ा है तो उसको बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर सही से समझ में आएगा। वो भी कौन सा, 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम मतलब जहां पे कैश और बैंक दोनों आता है। तो काफी अच्छे चैप्टर है, बच्चे ध्यान से समझना, कहीं डाउट है तो पूछना, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर ये पेपर में 100% आता है। यदि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं करता, तो उन गलतियों को, जिस कारण से आपका बैलेंस कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा है, उनको ठीक करने के लिए उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कैश बुक का देता हूं। जब हमने कैश बुक स्टडी किया था, बेटा प्लीज ध्यान से क्लास करना है। बेटा जब आपने कैश बुक किया था, कौन सा, 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। इसमें हमने कॉलम बनाया था, इस प्रकार से बनाया था, ध्यान है, 2 कॉलम कैश बुक में हमने इस प्रकार से कॉलम बनाया था कि ये था हमारा पैसे आते थे, मतलब ये था रिसीव साइड, रिसीव, और ये था पेमेंट साइड। 2 कॉलम कैश बुक की, मैं अगर अकाउंट की बात करूं तो ये था हमारा डेबिट और ये था क्रेडिट। तो पैसे आने की एंट्री हम यहां लिखते थे 1 लाख रुपये, है ना, और ये था हमारा कैश बुक और ये था बैंक। यहाँ भी था हमारा कैश बुक और ये था बैंक। मतलब पैसा अगर कैश में आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, पैसा बैंक में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये आए तो यहाँ लिखेंगे। आने की एंट्री, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आने की एंट्री, पैसा जब आएगा, रिसिप्ट होगा तो एंट्री हम इधर लिखेंगे। पैसा जब जाएगा, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा, तो इधर। मैं कहता हूँ आपने क्या किया, परचेज किया, परचेज कैश किया आपने 2,000 रुपये, तो यहाँ एंट्री, मान के चलो ये 4,000 रुपये आया।
पैसे आपने क्या किया, कुछ खर्चे कर दिए, ट्यूशन फीस दे दिया, एजुकेशन फीस दे दिया आपने, कुछ प्रिंटिंग मशीन खरीदा, किताबें खरीदा, रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, सारे खर्चे आपने दिया, अपने बैंक से 5,000 रुपये दिए। तो देखो, चलो इसे मान लेता हूँ 1,000 रुपये। तो पैसे आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर, मतलब कैश का इन होगा तो आप यहां लिखोगे, आउट होगा तो आप यहां लिखोगे। कैश का इनफ्लो तो इधर, और जाने की एंट्री आउटफ्लो इधर। तो आपको जब जब आप कर रहे हैं कौन सा, बीआरएस कर रहे हैं, तो आपको मैच करना है। आपको कैश का ये वाला कॉलम नहीं देखना, इस कॉलम को नहीं देखना, आपको कौन सा कॉलम देखना है, इस वाले को देखना है। कैश बुक का मतलब आपका 2 कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम, ध्यान देख लो, ये है पीबी पासबुक। कैश बुक का मतलब कि आप 2 कॉलम जब कैश बुक कर रहे थे तो आपको बैंक कॉलम देखना है, आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर, इस कॉलम को आपको देखना है। और हमने क्या पढ़ाया था, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहां बैंक और कैश एक साथ आए, डिपॉजिट की या विड्रॉ की एंट्री। तो बैंक रिकंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, आज इसी का टॉपिक है। तो जिन बच्चों को बीआरएस चैप्टर कैश बुक समझ में नहीं आया है, उनको बीआरएस थोड़ी सी टफ लगेगी, बट आप समझने की कोशिश करो, कहीं डाउट है तो पूछो, क्योंकि यहाँ पे ही बीआरएस, क्योंकि जब आपको कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम, कैश बुक जब आपने पढ़ा था 2 कॉलम कैश बुक, तो उसका बैंक का कॉलम देखना है, ना कि कैश का कॉलम। और यहाँ पे आपको बैंक का पासबुक देखना है, ये बैंक का स्टेटमेंट। अब बीआरएस कब कब बनाया जाता है, मैंने बताया था कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा इंडिया में जो नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर अंग्रेजों के हिसाब से होता है 1 जैन टू 31 दिसंबर। तो हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर शो क्या है, अकाउंटिंग ईयर ये फिर बोल दो, या फिर फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में कब होता है बेटा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी क्या है, अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, मतलब नया साल स्टार्ट हो गया है। कौन सा नया साल स्टार्ट हो गया है, नया साल स्टार्ट करें, इससे पहले हमारा था 24-25, अब आ गया 25-26, और आ गया 26 और 27। तो ये ईयर चलता रहता है। अभी न्यू इनकम टैक्स आया है 2025, ठीक है, तो अभी आप 11वीं क्लास में हो, आप बेसिक समझो। तो हम बात करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा क्यों बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन इसलिए बनाया जाता है जब आपका बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब सीबी और पीबी जब मैच नहीं करता, तो इनको हम टैली करने के लिए क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है, एक आप अपनी गलतियों को, कुछ गलती आपके थ्रू हो गया, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने के लिए मिस्टेक हो गई, या फिर कोई गलती बैंक के थ्रू हो गई। तो उन सब गलतियों को एक जगह इकट्ठा करने को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या, जो गलती आपसे हुई आप अपनी किताब में ठीक कर लो, जो गलती बैंक से हुई बैंक अपनी किताब में ठीक कर लेगा। तो अगर दोनों अपनी अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा पासबुक क्या हो जाएगा, कैश बुक और पासबुक टैली हो जाएगा। सही में बात है। अब कि मैंने कहा था अकाउंटेंसी को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, मतलब प्लस और माइनस। जिस प्रकार से आप मैथ में प्लस और माइनस करते हैं उसी प्रकार से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट के थ्रू लिखा जाता है। ये अकाउंटिंग को लिखने की तरीका है। इससे पहले हमने पढ़ा जनरल, लेजर, ट्राई बैलेंस, कैश बुक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अदर बुक भी पढ़ा, अब पढ़ेंगे बीआरएस। तो जब आपका बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होता तो आपका जो मालिक है अकाउंटेंट से, ये सीए से बोलेगा भैया आपका ये मैच नहीं हो रहा, आपका बैलेंस पासबुक दिखा रहा है 5 लाख रुपये और पासबुक कैश बुक दिखा रहा है 5 लाख रुपये, पासबुक दिखा रहा है 6 लाख रुपये। भैया ये बता, पूछेगा कि क्या कारण है, कि 1 लाख का अंतर है। कितने का है, 1 लाख का अंतर है। तो डिफरेंस बिटवीन कैश और डिफरेंस बिटवीन पासबुक, वो कौन कौन से रीजन होते हैं
कि जो बैंक बैलेंस टैली नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजन लिखे हैं, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, कि क्या कारण होता है, किन किन कारणों से होता है जब बैलेंस आपका एज पर पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होता। तो मैं यहाँ पे मैंने कुल मिला के देखिए आप ABC 3 सेक्शन है, इन्हीं के नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 कितने 10 कारण ये हैं। बाकी इसके अलावा भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है इसी टाइप से कारण होते हैं, रीजन होता है जिस प्रकार से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं होता। आप इन टॉपिक को एक बार देख लो, नंबर को देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछो। तो ऐसे कौन से रीजन होते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता। तो पहला रीजन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, समय की वजह से। पहला क्या है डिफरेंस, पहला यहां देखना, पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, उसके बाद है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बाय द बैंक, उसके बाद दूसरा कौन सा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, तीसरा है एरर, गलती, मिस्टेक, ओमिशन का मतलब भूल जाना, रिकॉर्डेड मिस्टेक कर दिया, 5,000 की जगह लिख दिया 500, 100 रुपए की जगह लिख दिया 10 रुपये, मतलब होता है ना कि भैया लिखना था 5,000 रुपये, लिख दिया 500 रुपये, तो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गई। उसके बाद आता है दूसरा, 3 हो गए, पहला ड्यू टू टाइमिंग, ड्यू टू ट्रांजेक्शन और एरर, ये तीनों आ गए। अब इनके हैं पहला कि ड्यू टू टाइमिंग में क्या होता है। टाइमिंग क्या क्या है, यहाँ पे देखो बी, ए, बी और सी, यहाँ पे कि पहला कह रहा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। सोचो ये सब कारण है जो मैं बता रहा हूं कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि आपने चेक तो किसी को काट के दे दिया, बट जिस पार्टी को आपने चेक दिया उसने बैंक में जमा नहीं करा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक बराबर होगा। कैश बुक और ये पासबुक मैच तो होगा ही नहीं, आपने चेक दिया, आपने माइनस कर दिया होगा, बट बैंक ने से माइनस नहीं किया, तो ये तो प्लस हो रहा होगा, तो बैलेंस होगा। तो जब बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होता तो उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। हिंदी वाले बच्चे सुन लो, बैंक समाधान विवरण। अब है कि पहला हमने देखा टाइमिंग के चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, दूसरा है चेक डिपॉजिट। देखो पहले आपने चेक किसी को दिया, पेमेंट किया, पर उसने पेमेंट डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में। दूसरा है कि चेक आपको मिला, भैया बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो बैंक के थ्रू पेमेंट ले भी सकते हैं, और आज की डेट में क्या है यूपीआई ट्रांजैक्शन है, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, पेटीएम है ना, फोन पे, ये सारे क्या है ट्रांजेक्शन के माध्यम है। आज की डेट में मैं बात करूं ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम में क्या क्या है, पहला आज की डेट में यूपीआई, दूसरा आईएमपीएस, तीसरा चेक दे दो, चौथा फोन पे, गूगल पे, आरटीजीएस, ये सारे क्या हैं ट्रांजैक्शन है। और भी होते हैं होंगे डिमांड ड्राफ्ट, तो ये सारे हैं ट्रांजैक्शन। तीसरा है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक कब कई बार क्या होता है आप बैंक में एफडी कराते हैं, एलआईसी करवाते हैं, उसका पैसे आते हैं, शेयर परचेज करते हैं, तो उनका क्या होता है आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, बैंक ने दे दिया, आपने किताब मेंटेन नहीं किया। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एट डिविडेंड है ना, शेयर मार्केट में पैसे जमा करें तो उसके पैसे मिले। फिर आता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, कई बार क्या होता है आप कार या बाइक या घर खरीदते हैं, तो आप एक पेपर बनाते हैं और हम बोलते हैं भैया इसकी ईएमआई, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब इसकी किस्त जो जाएगी वो बैंक के थ्रू जाएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिक बैंक को अपनी स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन दे रखा है, ये आपका ओनली अकाउंट से कट जाएगा, तो ये पैसे आपके अकाउंट से कट जाएगा, तो इसकी वजह से बैलेंस मिसमैच हो जाता है। फिर है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, सोचो आपने किसी कस्टमर को माल बेचा, जब आप बेचते हैं तो उनका बिल होता है, क्या होता है बिल्स, बिल्स होते हैं जिसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइसेस, है ना। आज की डेट में मतलब क्या, जिसपे जीएसटी लगा हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कई बार कस्टमर उसके ऊपर आपका बैंक नंबर लिखा रहता है, तो क्या ना बैंक में आपके नंबर पे ट्रांसफर कर देता है, मतलब कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया है, तो इस वजह से क्या होगा बैंक का बैलेंस आपका ऊपर हो जाएगा, अप हो जाएगा, मतलब आपकी किताब मेंटेन हुई नहीं, तो इस वजह से क्या होते हैं
मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक मैच नहीं होता। दूसरा है कि चेक डिसऑनर हो गया, है ना बेटा, इसका मतलब होता है डिसऑनर का मतलब होता है बेकार होना, मतलब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ये बाउंस हो गया। पहले एक होता था बीआर और बीपी, बिल रिसीवर और बीपी। बेटा इसमें ये हमारा एसेट होता है और ये हमारी लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल और बिल्स पेबल। जब किसी पे विश्वास नहीं होता था तो क्या एक पर्ची लिखवा देते हैं, एक चैप्टर था आपके 11वीं क्लास में, अब मेरे ख्याल से हटा दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपने पैसा चेक दिया, बाउंस हो गया, बेकार हो गया। फिर आता है बिल्स कलेक्ट बाय द बैंक, है ना, आप कई बार डिस्काउंटिंग कराते हैं बैंक से, एक पेपर लिखवाते हैं, तो आपको अर्जेंट मेरे से पैसा होता है, क्या कहते हैं आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक को कमीशन मिलता है, तो क्या वो भी बेकार हो गया। तो इस हिसाब से आपका बैलेंस टैली होता है। फिर आए एरर एंड ओमिशन, मतलब भूल गया, गलती हो गई, 5,000 की एंट्री 500 लिख दी, 400,000 की एंट्री 40,000 लिख दी, 4 लाख लिख दी, तो ये मिस्टेक हो गया। तो ये सब कारण 10 से 12 कारण है जिस वजह से बैलेंस एज पर कैशबुक और पासबुक मैच नहीं होता। तो इन्हीं को हम एक जगह, ये सब गलतियों को हम एक जगह जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और वो गलती जो हमसे हुई है हम ठीक कर लें, जो बैंक से हुई है बैंक ठीक कर ले। तो इस प्रकार से बैलेंस एज पर कैशबुक और बैलेंस एज पर पासबुक क्या होते हैं, ये मैच कर जाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने कहा था कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है, कभी भी अकाउंटेंसी में एक ही चीज होता है, जिस बच्चे को कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, मतलब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ध्यान रखना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जब को आपको पढ़ाया था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होती है, एसेट। इसके अलावा कोई भी दुनिया का बिजनेस हो इससे बाहर नहीं जाता। सी फॉर कैपिटल, एस फॉर लायबिलिटी टू एसेट। तो जिन बच्चों को लेजर जनरल एंट्री करना आ गया, लेजर पोस्टिंग आ गया, ट्राई बैलेंस आ गया, उसी से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं बैंक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। कारण मैंने आपको बता दिया, इन गलतियों के कारण क्या होता है, ड्यू टू टाइमिंग, ड्यू टू ट्रांजेक्शन और एरर या मिस्टेक के थ्रू हो जाता है। अब देखो बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि बैंक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब रिकंसाइल करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, संशोधन उसको जांचा जाता है, टेली करते हैं, मिलान करते हैं कि किस वजह से हमारा किताब मैच नहीं कर रहा है। तो इन द कैश बुक एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और ये बैंक पासबुक शोइंग एंट्री कैजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस, है ना, टू बैलेंस कैश बुक और पासबुक, इन सबको मैच नहीं करने की वजह से हम क्या बनाते हैं, पासबुक। अब है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपके किताब में भी दिया हुआ है, कहीं कहीं डेबिट है, कहीं कहीं क्रेडिट है, तो हम यहाँ लिखते हैं इसका फॉर्मेट, बेटा देखना यहाँ पे होता है, यहाँ लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स एज ऑन, क्या लिखा मैंने, एज ऑन, मैं बोलूं यहाँ पे 31 मार्च 2025, क्या कहा मैंने, 31 मार्च 2025। एज ऑन 31 मार्च 2000, ऊपर क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, मतलब यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूं BRS। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पर आपको लिखना नहीं है, आप प्रॉपर लिखेंगे। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करना है, फॉर्मेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, मतलब किस डेट को आप बना रहे हो, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हम एज्यूम करते हैं 31 मार्च हमारा क्या है, फाइनेंशियल क्लोजिंग है, तो हम कह रहे हैं 31 मार्च को बना रहे हैं। तो क्वेश्चन को सही से स्टडी करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो उसके हिसाब से। अब है यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट, आपकी किताब में कहीं कहीं डेबिट और क्रेडिट है तो आप उसके हिसाब से आप देखेंगे, बट मोस्टली जो बनाया जाता है फॉर्मेट इसका ये होता है प्लस कॉलम
प्लस और ये होता है माइनस, माइनस। ठीक है, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। तो ये फॉर्मेट होते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। सॉरी। तो ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर प्लस माइनस, मतलब जब प्लस करना हो डेबिट क्रेडिट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं समझाने के लिए प्लस और माइनस लिखा है, बट आपको बता रहे हैं कि हम बात करते हैं कैश बुक। क्या? कैश बुक। सीवी मतलब कैश बुक और पीवी मतलब पासबुक। बेटा यहाँ पे इसको समझना, कभी आपने जब बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, रुपया निकालते हैं एटीएम थ्रू, तो वहां पे मैसेज आता है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो क्या लिखा आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिट। यदि पैसा आप निकालते हैं तो डेबिट आता है, या फिर आप जमा कराते हैं तो योर आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट इन रुपीस। तो आप उसे वहां लिखा जाता है कि डेबिट और क्रेडिट, है ना, डेबिट और क्रेडिट। बट कॉन्सेप्ट को समझना है कि सोचो कैश बुक मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पे आपको पहले मैं बात करूं कैश बुक, कैश बुक यहां मैंने क्या कहा था जब 2 कॉलम कैश बुक बनाए थे, तो पैसा आएगा तो इधर लिखना और जाएगा तो इधर। तो पैसा आने की एंट्री आप डेबिट लिखते हैं और जाने की एंट्री क्या लिखते हैं? क्रेडिट। मतलब पैसा आया कैश में को डेबिट, मतलब आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। पैसा जाएगा तो क्या करेंगे आप? माइनस। माइनस को कैसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट। अगर अकाउंट की बात करें, पासबुक में पैसा आता है मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, एंट्री क्या होती है? क्रेडिट। मतलब पासबुक का प्लस। पैसा जब विड्रॉ करते हो तो एंट्री क्या होती है? डेबिट। आपके पास लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिट। तो देखो जो बैंक का क्रेडिट है वो आपका क्या होगा? डेबिट। और जो बैंक का डेबिट है वो क्या होगा? आपका क्रेडिट। मतलब जब पैसा आएगा कैश बुक में तो क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, मतलब माइनस करेंगे। पासबुक में बैंक में जब पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे और पैसा जाएगा तो डेबिट करेंगे। समझ में आया? अगर आप बच्चे एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो अक्सर ये मैसेज कभी देखना, अगर नहीं किया है तो आगे भी ट्राई करना, समझना कि ये चीजें क्या होती है। इसलिए अकाउंटेंसी क्या प्रैक्टिकल है, आपको समझना है। और अच्छी तरह से अगर समझ गए अकाउंटेंसी बहुत इजी है। साइंस वाले को याद करना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को पढ़ना पड़ता है, फार्मूले याद करना पड़ता है। अकाउंटेंसी में उतने फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी आप 11th में 12th में जाओगे, बीकॉम में जाओगे, सीए करोगे, सीपीटी करोगे, तो इन सब चीजों में तो 11th की अकाउंटेंसी आपको एक बेस है, एक स्टार्टिंग है। ये आपको लिखना सिखाता है जिस प्रकार से मैथ में 1 2 3 4, इंग्लिश में ABCD, हिंदी में का खा का ओ आई, ये सब सिखाया जाता है। उसके अकाउंटेंसी को लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल्स किया जाता है, होता वो प्लस ही माइनस है। समझाने के लिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। अब है कि आपको कैश बुक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हम टैली करते हैं। तो जब बैलेंस कैश बुक पासबुक मैच नहीं करता, तो जो किन किन गलतियों के कारण हमारा मैच नहीं करता उन सबको इजीली लिखने का बोलते हैं BL। तो यहाँ पे सारे मिस्टेक लिखेंगे, गलतियां लिखेंगे, दिक्कत आएगा तो इन गलतियों को भैया बैंक की गलती बैंक ठीक कर लेगा, पासबुक कैश बुक हमारी गलती हम ठीक कर देंगे। तो बोथ आर इक्वल बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। तो ये फॉर्मेट खींच लो एक बार, देखो समझो, डाउट है तो पूछो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। अब है नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे पर्टिकुलर प्लस और माइनस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना, कैश बुक और पासबुक हमारा टारगेट है यहाँ से TGT, मैंने यहाँ लिखा है टारगेट। आपका हर हालत में आपको इनके बराबर पहुंचना है। सोचो किसी के पास 1000 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 1000 रुपये हैं और आपके पास 500 रुपये हैं। यदि आपको अपने दोस्त के साथ वाले पास पहुंचना है बैलेंस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका दोस्त यहाँ है, आप यहाँ हो, 500 रुपये आपको प्लस करना है तो क्या करेंगे? आपको भी 500 रुपये लेने पड़ेंगे आपको। तो आपके अपने दोस्त बराबर है, या फिर आपके दोस्त को आपके बराबर को 500 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे, उसको बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट होगा, अगर हम क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करते हैं
कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट पहुंचना होगा पासबुक पे। मतलब एक आपने फिल्म देखा होगा सलमान खान का, जिसमें जीजा जी करेंगे वो मैं करूंगा। तो मतलब आपका टारगेट पहुंचने का है कैश बुक से पासबुक। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे और हमारा टारगेट पहुंचना क्या रहेगा, पासबुक। मतलब जो इफेक्ट पासबुक में होगा उसके हिसाब से देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मिस्टर राम कुमार बिजनेस स्टार्ट विथ, क्या कह रहा है, मिस्टर राम कुमार बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 1 लाख रुपये। सोचो 1 लाख रुपये स्टार्ट कर रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पैसे आया होगा, ये कैपिटल लगाने की एंट्री है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में शो कर रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, कह रहा है कितना, 7,500 रुपये। तो मतलब इससे पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक से। हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पहुंचना हमें पासबुक से है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने यहाँ पे सीवी, मतलब कितना आ गया। अब सोचो किसी का बैलेंस नेगेटिव होता है क्या, माइनस में होता है। तो बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस क्या पॉजिटिव रहेगा। भैया कैश तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जितना पैसा उतने खर्च करोगे। तो बैलेंस का मतलब क्या है, वो डेबिट रहेगा। डेबिट का मतलब क्या, देखो पैसे यहाँ पे आएंगे ना 7,500 रुपये, तो आप प्लस करोगे, मतलब किसी का बैलेंस भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे आपने लिखा 7,500 रुपये, ये खाली छोड़ दो। मतलब आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। अब नेक्स्ट है, कह रहा है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सोचो आपने किसी को चेक दिया, सोचो जब आपने किसी को चेक दोगे, मैंने कहा बैंक का कॉलम कैश करेंगे, बैंक का देखना है। तो बेटा आपने चेक दिया, काट के दिया, साइन कर दिया अगले को। अब उसने क्या किया, उसने चेक आपका बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। देखो ये वाला ना ड्यू टू टाइमिंग, पहली वाली डिफरेंस, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, आपने इशू कर दिया। तो आपने कैश बुक में क्या होगा, कितने का चेक दिया भैया, 800 रुपये का। सोचो आपने 800 रुपये अपने किताब में क्या कर दिया होगा, ब्रैकेट में मतलब माइनस कर दिया होगा। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। मैं फिर भी समझाएंगे, चलो मैं ये माइनस लगाता हूँ, माइनस कर दिया। क्या बैंक के, अब वो चेक बैंक के पास जमा ही नहीं कराया, हो सकता है छुट्टी हो। चेक को वैलिडिटी 3 महीने की होती है और 3 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने में। तो बेटे जब आपने तो माइनस कर दिया, अब आपने कैश बुक में क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 800 रुपये माइनस कर दिया, मतलब आपने यहाँ लिख लिया होगा। क्या बैंक ने किया, नहीं। बैंक ने अगर ये 800 रुपये माइनस कर लिया होता तो बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक क्या हो जाता है, मैच हो जाता। बट बैंक ने ऐसा नहीं किया, बैंक का बैलेंस 800 रुपये से ज्यादा है, माइनस हुआ नहीं। तो लेकिन आपको पहुंचना है पासबुक से। मैंने ये कहता टारगेट बुक कौन सा है, पासबुक। पहुंचना आपके पासबुक के पास है, तो भैया वही जो जीजा जी करना पड़ेगा। तो हमें, तो बैंक ने क्या किया, आपने माइनस किया है, बैंक ने माइनस नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, आप उल्टा कर दो, आप क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। आप क्या करोगे, प्लस, मतलब आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 800 रुपये से। समझ में आया भाई, आपको पहुंचना पासबुक से, आपने 800 रुपये आप माइनस हो गए, बट बैंक के पास वो चेक पहुंचा ही नहीं। बैंक तो अपने आप से माइनस नहीं कर सकता जब तक उसको चेक नहीं मिलेगा। भैया चेक आपको मिलेगा, लिखेगा तभी तो 800 रुपये का चेक। बैंक ऐसे अंतर्यामी तो है नहीं करेगा, उसके पास कस्टमर डिपॉजिट कराएगा तभी तो ही रीजन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ड्यू टू टाइमिंग। तो आपने क्या कर दिया, माइनस किया था। अब भैया बैंक ने माइनस नहीं किया, आप उल्टा कर दो, क्या करेंगे, प्लस। आप यहाँ पे प्लस कर दिए, तो आप यहाँ के लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझ में आ गया। इसे 1 नंबर दे दें, इसके 2 नंबर दे दें इस हिसाब से। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने में जो क्वेश्चन है उसी को लिख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से आपको अगर इंग्लिश अच्छा लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो पहले में आपने इशू किया, अब कह रहे हैं आप भैया आपने डिपॉजिट किया। हो सकता है आपने किसी पार्टी को माल बेचा 1 लाख का, उसने चेक दे दिया, तो आपके पास चेक मिल गया। तो चेक मिलने से भैया आपने पैसा ऐड कर लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख। आपने क्या हो गया, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का आपने क्या कर दिया, चेक आपने
कैश बुक में प्लस कर दिया। क्या चेक को अपने पास रखने से क्या बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा? बोलो बोलो, बढ़ जाएगा कैसे? चेक आपको मिला है, चेक पेपर होता है, पेपर मनी होता है, आपके पास मिला, आपने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। क्या यहाँ का बैलेंस ऑटोमेटिक 1 लाख से बढ़ जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा प्लस? नहीं होगा ना, जमा कराना पड़ेगा, 3 दिन का टाइम लगेगा। तो यही कह रहे चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंट फॉर, क्लियर नहीं किया बैंक ने। तो भैया आपने 1 लाख क्या किया, प्लस, बैंक ने किया प्लस नहीं किया ना, तो आप 1 लाख क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में कितना अमाउंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 रुपये। कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 रुपये। बैंक ने क्या किया, 200 रुपये। कितने का चेक था, 200 रुपये। तो भैया आपने प्लस किया, आपने प्लस किया, लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, माइनस। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे चेक इशू किया था, यहाँ चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर टिल डेट। कितना, 200 रुपये। अगला कह रहा है बैंक चार्ज। सोचो, आप जब पैसा निकालते हैं बैंक से तो क्या करते हैं, बैंक उसको क्या, उसके बदले क्या लेते हैं, चार्ज, है ना। पूरी साल का एक बार लेते हैं 17 रुपये, 20 रुपये, एटीएम से विड्रॉवल फीस लेते हैं, क्योंकि बैंक का कमाई का सोर्स यही है, बैंक चार्ज। तो बैंक ने आपका क्या कर दिया, आपका 10 रुपये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बैंक माइनस का मतलब क्या है, बैंक क्या करता है, डेबिट करता है। क्या आपने माइनस किया, नहीं, आपने माइनस नहीं किया। तो भैया आप क्या करें, बैंक आपका पहुंचना कहाँ है, टारगेट बुक, बैंक, बैंक माइनस करा तो आप भी माइनस कर दो। कितना, 10 रुपये। कितना, 10 रुपये। क्या हो गया, चौथा लिखेंगे बैंक, बैंक चार्ज। कितना, 10 रुपये। अब यहां पे क्या करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे, कौन सा ज्यादा आएगा, 7500 और 800 कितने हैं, 8300। इधर भी जो साई का टोटलिंग ज्यादा लिखेंगे। अब इसमें 200 रुपये, अब कितना आएगा, 8090। ये 4 क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए लिया था। अब यहाँ भी देखो, पासबुक से स्टार्ट किया था, बेटा ध्यान से देखना, अभी ध्यान ले लो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में फिर पेपर में चक्कर काटोगे भैया ने समझाया क्या था। बेटे प्लीज, आप 11 के बच्चे भी देखो, 12 के बच्चे आप आए एक्स्ट्रा टाइम लेके, आप क्लास में बैठिए। हो सकता है आपको 11 क्लास का भी बेसिक कंप्लीट ना हो, तो शायद इसी बहाने आपको हो जाए। तो हाँ, ज्यादा मजे मत करो, क्योंकि 11 जो है हर जगह काम आता है। तो बेटा हमने यहाँ देखो कैशबुक से स्टार्ट किया था, पहुंचना कहाँ है, पासबुक से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक पीबी, है ना। कितना, 8000। देखो 7500 था, 8090 आ गया, ये हमारा बैलेंस निकल गया। मतलब इसमें कि 210 की और 800 की एंट्री, ये 3 एंट्रियां थे, जो अगर कुछ एंट्री हम सही कर लें और कुछ बैंक कर लें। कौन कौन सी, बैंक चार्ज काटा भाई, हम भी अपने किताब में माइनस कर लें, बैंक सेल हो जाएगा। तो एक चीज समझाने के लिए एक टॉपिक था कि जब बैलेंस है कैश बुक, पासबुक, तो ध्यान रखना हमेशा टारगेट रखना पासबुक पे रखना है। अब इसके अलावा भी, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो आपको पहुंचना है कहाँ है, पासबुक पे। तो आपका टारगेट जो है पासबुक है। अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पहुंचना आपको पासबुक पे है। अब यहाँ पर सोचो, कई बार क्या होता है कि इसके अलावा मैं समझा देता हूं कि पैसे क्या करते हैं, बैंक में आ गए, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा करा दिया। सोचो, अरे कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिया तो बैंक के बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका बैलेंस नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे, आप भी क्या करेंगे, आप भी प्लस कर देंगे। कितना फॉर एग्जाम्पल मान लो, कितना, 1 लाख रुपये, तो आप भी क्या करेंगे, 1 लाख प्लस कर देंगे। ये समझाए, क्वेश्चन आपका यहीं तक था, ठीक है। इससे आगे समझाने लिखा, आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कई बार होता है आपने चेक दिया, पार्टी ने जमा नहीं किया, आपने क्या कर दिया, 2 लाख का माइनस, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 2 लाख को प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सारे केसेस होते हैं कि डिफरेंट एज पर पासबुक कैशबुक मैच नहीं होता है। इसमें एक ओवरड्राफ्ट भी है। तो क्वेश्चन जब आप कैशबुक से इस टाइम पहुंचना पासबुक पे है, जब पासबुक से करेंगे पहुंचना कैशबुक पे है। तो इन्हीं को, मिसमैच को, जो गलतियां ठीक कर लेते हैं
तो इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सेम बेटा यही एंट्री मेरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का। नेक्स्ट क्लास में अभी कैश बुक का ही चैप्टर चलेगा कि कैश बुक से स्टार्ट करना है और पासबुक पे पहुंचना है। 2-4 क्वेश्चन में इसी टाइप से हम करेंगे, क्योंकि इसमें एरर एंड ओमिशन आएगा। एक क्वेश्चन बेटा पेपर में और भी आते हैं, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ओवरड्राफ्ट का भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट है तो पूछो, क्योंकि अकाउंटेंसी याद करने की चीजें नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ, अकाउंटेंसी समझने की चीजें हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस चैप्टर को क्वेश्चन कीजिए। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है 2-3 क्वेश्चन करना ओनली कैश बुक का। कौन सा? जो कैश बुक, और पहुंचना कहाँ है? पासबुक। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना, टारगेट बुक जो है आपका पासबुक रहेगा। हर हालत में आपके इनसे बैलेंस मैच होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा।